यहाँ जो आज का आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन की क्रिया से जुड़ा है। नाभिकीय विखंडन के क्रिया में मतलब कौन सा यहाँ पर जो है ये निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, सिंपली यह आपको बताना है। तो एक का जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 92U235 आप याद रखेंगे, यूरेनियम 235 92 जो है यह भाग लेता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, आगे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा इससे आती है, सूर्य में जो ऊर्जा है वो किसके कारण आती है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से जो है, याद रखिएगा आपकी सूर्य में जो है ऊर्जा आती है और हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जो है यह आपको बता दे कि यह कहलाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि नंगी आँख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं। नंगी आंखों से आपको बता दें कि आप 5 ग्रह को देख सकते हैं। कितने ग्रह को? तो 5 ग्रह को आप जो है नंगी आंखों से देख सकते हैं, या आप याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप पर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको आंसर के साथ हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं। ये अच्छा हुआ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ही आप लोग जो है मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। नेक्स्ट आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है। महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है? तो 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स पारसेक जो है, याद रखेंगे ये पारसेक होता है। टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। पारसेक जो है महत्तम मतलब जो है सबसे बड़ा जो है खगोलीय इकाई है, या दूरी नापने का यंत्र होता है, याद रखेंगे ये मात्रक होता है। नेक्स्ट आप जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा है कि सूर्य का अपना अक्ष है, सभी पता है आपको कि सूर्य का अपना अक्ष है, अंक अक्ष है, जिस पर लगभग वह इस काल में घूर्णन करता है। तो सूर्य को बता दें कि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं। तो 24 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा, 24 घंटे, और घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 6 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, आप याद रखेंगे, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है F बराबर G m1m2/r² होता है, ठीक है। m1m2/r² होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्भर करेगा किस पर, तो द्रव्यमान के गुणनफल पर, क्योंकि आप ऊपर में देख रहे हैं m1 × m2 है, उसके द्रव्यमान के योगफल पर निर्भर नहीं करता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर जो महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हल्का इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ देखेंगे आप जो है, आप 7 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान 20 kg के एक पिंड को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि जी का मान कितना हो, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तब आपको बताना है कि पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले पिंड की गतिज ऊर्जा कितना होगा, यह आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा के बारे में आपको बताना है कि कितना होगा, जबकि ऊंचाई 2 मीटर है, द्रव्यमान 20 kg है और जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोनों सेम होता है, सेम उसका वैल्यू होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है इस स्थिति में वहाँ पर सेम हो जाता है, और इसका फार्मूला mgh होता है। और mgh जब यहाँ पर निकालेंगे आप, तो यहाँ आप देखेंगे कि m का मान कितना है, 20 है, तो 20 गुने और
जी का मान आप देख सकते हैं कि 10 दिया गया तो 10 ले लेंगे, और एच यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 है, कितना है 2 है, तो MGH करेंगे तो क्या होगा 20 दूना आपका 20 दाएँ 200 हो जाएगा, और 200 दूना कितना हो जाएगा 400, 400 जूल। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 400 जूल आप याद रखेंगे। किस तरह है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है कि जब नमक को बर्फ़ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है तब बर्फ़ का गलनांक कितना होगा। जब आप बर्फ़ में क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं, नमक मिलाते हैं, तो उसका गलनांक पर, उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि कम हो जाता है, क्या हो जाएगा, बर्फ़ का गलनांक जो है कम हो जाएगा, गलना वो कम कर देगा। 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को जो है मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा। मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा जब आप 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ में से आप कितना लेते हैं, 5 ग्राम लेते हैं, और 45 डिग्री सेल्सियस गर्म 20 ग्राम जल लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका तापमान कितना होगा। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा और वो आपका जो है बी हो जाएगा, याद रखेंगे 20 कितना हो जाएगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर है ना सेंटीग्रेड और एक्स अक्ष पर संगत फ़ारेनहाइट को लेकर एक ग्राफ आलेखित किया जाता है। यह है एक, जब आप इस तरह का ग्राफ लेते हैं तो यह एक क्या है, ठीक है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे कि सरल रेखा होगा, क्या होगा, वो सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट आप 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ़ का पानी में बदलना है एक कैसा परिवर्तन है। तो बर्फ़ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका जो है सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ 11 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि परम ताप इसके बराबर है। परम ताप किसके बराबर होता है। तो 12 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। याद रखेंगे कि परम ताप का जो वैल्यू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति कितना होगा यह आपको बताना है। तो आवृत्ति क्या होता है, तो 1 सेकेंड में पूरा किया गया चक्र ही आवृत्ति कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 सेकेंड 0.8 सेकेंड में कितना चक्र पूरा किया जा रहा है, तो 24 चक्र पूरा किया जा रहा है। तो इसीलिए 1 सेकेंड में कितना चक्र पूरा किया जाएगा यह आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए क्या करना होगा, 24 को आपको भाग दे देना होगा 0.8 से, और 24 को 0.8 से जैसे ही भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 30। कितना मिलेगा, 30, और यही 30 फाइनल आंसर हो जाएगा, 30 हर्ट्ज। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में पूरा किया गया चक्र ही आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। तो 30 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। किस तरह से आप समझ गए, 30 हर्ट्ज यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका डी होगा, क्योंकि 0.1 सेकेंड जो है प्रतिध्वनि सुनाई देने का जो है टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट आप 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग इस तापमान पर अपने 27 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का 2 गुना हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो वेग के मान का 2 गुना हो जाएगा किस तापमान पर। तो यहाँ पर आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए होगा। डैट मीन्स 927 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है 60 डिग्री के कोण पर आनत, मतलब 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ 2 समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो समतल दर्पण को जब आप झुका करके रखते हैं और उसमें कितना फिगर बनेगा आपको यह निकालना है। तो उसका जो फार्मूला, फिगर की संख्या का फार्मूला आपको बता दे कि फिगर जो जितना बनेगा उसका संख्या आपको निकालना है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, 360
डिग्री बट्टे थीटा और -1 बट इसका -1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 360 तो 360 है, यहाँ पर 360 आप ले लीजिए, ठीक है। और बट्टे में थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप 60 ले लेंगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 छक्के 36 कट जाएगा और 36 में से 1 घटा देंगे, सॉरी 6 में से 1 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 5। तो यहाँ पर 5 आपका सही आंसर होगा। डैट मीन्स सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो दो समतल दर्पण अगर 60 डिग्री के कोण पर झुका होगा तो उसके बीच में जो भी वस्तु रखा जाएगा तो उसका कितना फिगर बनेगा, तो 5 फिगर बनेगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि एक अभिसारिक, क्या बोला गया, एक अभिसारिक लेंस का अपवर्तनांक 0.6 है, वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, पानी में डूबने पर लेंस की फोकस दूरी होगी। जैसे पानी में डूबता है तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी जो है अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 20 सेमी से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पहले तो था 20 सेमी, आपने पानी में डुबा दिया तो पानी में डुबाने के बाद उसका जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाता है, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव आँख को देखने वाला प्रकाश तरंगदैर्ध्य है। मानव आँख को दिखने वाला मानव आँख जो है कितने तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को देख सकता है, ये आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा, याद रखेंगे 600 nm, डैट मीन्स 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को मानव आँख देख सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेमी, तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। जिस कांच का फोकस दूरी 2.5 सेमी है तो वो कितना गुना तक आवर्धित कर सकता है किसी भी वस्तु को, यह आपको बताना है। तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, 11 गुना। याद रखें कितना गुना, 11 गुना आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आँख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है। आँख में आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस किस प्रकार का फिगर बनाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तल लेंस जो है वास्तविक और प्रतिलोम फिगर बनाता है। तो आँख भी किसी भी वस्तु का वास्तविक और प्रतिलोम, डैट मीन्स उल्टा फिगर बनाता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला जाए कि यदि उदासीन बॉल से, कोई बॉल है जो उदासीन है, उससे कोई चार्ज नहीं है और उससे आप क्या करते हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, तो समप्रति मतलब निकालने के बाद इस पर आवेश कितना होगा, उस बल्ब पर आवेश कितना होगा, यह आपको बताना है। तो उस बल्ब का आवेश निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो 10,000। 10,000 को गुना कर देंगे आप 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम से। -19 कूलम से आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 10,000, और यह आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो जब आप इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -15 कूलम। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि देखिए -19 है और ये 5 जीरो क्या होगा, सॉरी 4 जीरो, जब आप इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 4 जीरो जैसे जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये घट के 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान, एक इलेक्ट्रॉन से क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से होकर जो है त्वरित किया जाता है, तब क्या होगा। तो 22 का जो है सी ऑप्शन से होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चाल जो है वो अधिक हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। परिपथ में वोल्ट मापी का पठन होगा। ये जो परिपथ दिया गया है इसमें वोल्ट मापी का जो पठन होगा वो कितना होगा, डैट मीन्स कितना वोल्ट धारा इस परिपथ से जो है प्रभावित होगा। ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है इसको कितना वोल्ट प्रदर्शित मिलेगा, मतलब कितना वोल्ट इसमें शो करेगा, यह आपको बताना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जैसे भी इसका जो निकालना है। तो देखिए 100 वोल्ट यहाँ पर 100 जो है ओम यहाँ पर जो है खर्च हो जाएगा, 200 यहाँ पर खर्च होगा। अब इससे होगा क्या, तो आपको निकालना है। देखिए
ये आपको जो है निकालना है कितना वोल्ट यहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है। एम्पियर कितना जो है वोल्ट मीटर तो एम्पियर में मापेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि दिया जा रहा है 12 वोल्ट, तो ये जो और खर्च है यहाँ पर ये 100 ओम और 200 ओम, तो यह जो है 200 ऊपर से ही लिख लेते हैं ताकि जो है क्लियर आपको दिख सके। 200, ठीक है। 200 ये आई और प्लस आप कर लेंगे कौन, तो ये 100, ये जो 100 आपका धारा जो है रोकेगा कितना, तो 100, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, 12 के, क्योंकि 12 वोल्ट ही दिया जा रहा है और यहाँ पर 200 ओम और 100 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये हो गया 12, और आप 200 और 100 300 हो जाएगा, तो कितना होगा ऊपर लिख देते हैं 300। 300 आई बराबर हो जाएगा 12, 300 आई बराबर कितना होगा, 12 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर दाहिने में है 12 और बट्टे में आप क्या करेंगे, इसको हम हल्का इरेज कर देते हैं, इसको ये 12 है, याद रखेंगे कितना है, ये 12 है, ठीक है। तो ऊपर में आपका 12 होगा और नीचे में जाएगा 300, और 12 को 300 से जैसे ही आप क्या करेंगे भाग करेंगे, 12 को 300 से आप भाग करेंगे तो 0.04 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 0.04 एम्पियर आपको मिलेगा, ठीक है, 0.04 एम्पियर। और जैसे ही आपको एम्पियर में धारा मिल गया तो अब आप उसको वोल्ट में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। तो 0.04 को जैसे ही 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो आपको 4 वोल्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, 4 वोल्ट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहे कि वह राशि चुनिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों है। परिणाम और दिशा दोनों किस में होता है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल में जो है परिणाम और दिशा दोनों होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 2 एम्पियर धारा प्रवाहित एक तार 2T चुंबकीय प्रेरण के लंब रूप रखा है, लंबत जो है उसके रखा होगा, तार पर प्रति सेंटीमीटर बल कितना लगेगा यह आपको बताना है। तो यहाँ 25 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। डैट मीन्स 0.1 न्यूटन का बल लगेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, संवेग में परिवर्तन है। जिस चाल से गया उसी चाल से लौट के आ गया तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपका 26 का बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखिएगा 2 MV, कितना 2 MV आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m kg है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए 1/6 गुना अधिक है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। डैट मीन्स 1/6 mg न्यूटन के बराबर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक रॉकेट कार्य करता है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 28 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है एक रॉकेट। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी राशि दूसरों से भिन्न है, दूसरों से अलग है, तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, गतिज ऊर्जा जो है बाकी इस तीनों से अलग है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, बर्फ पर इसके कारण चलना मुश्किल होता है, बर्फ पर आप चल नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो 30 का सी ऑप्शन सही होगा। डैट मीन्स घर्षण की अनुपस्थिति कारण, क्योंकि बर्फ पर घर्षण नहीं होता जिसके कारण आप पिछलते रहते हैं और आप अच्छा से नहीं चल पाते हैं। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।